बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है, कम से कम यूपी और बिहार में। और ये वो दो राज्य हैं जहां अगर बेरोजगारी का मुद्दा बना तो देश की राजनीति बदल जाएगी और बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा धर्म की राजनीति पर टिके रहना। ये वीडियो सुनिए। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। अभी खबर बताई जा रही है, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। खान सर जो हैं उनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ देर शाम की। और दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के जो छात्र रहते हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम देना है, 4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद एग्जाम होना है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। नॉर्मलाइजेशन वही खेल है जिसमें कुछ नंबर घटाए बढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और बाद में सरकार को अपने फैसले वापस लेने लगे थे। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है जो सुबह से प्रोटेस्ट था, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और काफी संख्या में छात्र जमा हो गए थे। तो बिहार यूपी में जो राजनीति है वो बदलती हुई दिख रही है। और अगर वहां नौकरी के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई तो ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बिहार और यूपी से ही 80 और 40 सीटें हैं। तो केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किल होगी और जो लोग राज्य सरकार चला रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल होगी। नीतीश कुमार और बीजेपी का वहां गठबंधन है। तेजस्वी यादव फिलहाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और आरजेडी की जब सरकार थी तो नौकरी 4 लाख के करीब नौकरियां दी गई थी। उसको लेकर तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी क्लेम कर रहे हैं। और ये देखिए दिल्ली में ये प्रोटेस्ट का समर्थन हो रहा है। गांधी विहार की तस्वीरें हैं जहां छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सीधे, किस तरह से बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और छात्रों का गुस्सा जो है वो उभर रहा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं फिर अभी बता रहा हूं, यूपी बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां कम से कम जो बहुसंख्यक आबादी, जो एससी एसटी ओबीसी का अल्पसंख्यक हैं, वो लोग जो पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, जो दूसरी पीढ़ी के हैं, खैर बीपीएससी का सपना देखने वाले या यूपीएससी का सपना देखने वाले दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, जिनके परिवार में कोई टीचर, कोई मास्टर, क्लर्क का जॉब कर रहा है। जो पहली पीढ़ी के हम जैसे लोग होते हैं वो किसी तरह की नौकरी चाहते हैं, एक अदद नौकरी, चाहे वो गैंगमैन की नौकरी हो या एक चपरासी की नौकरी हो। आप बाहर बैठ के बोल सकते हैं कि बिजनेस कर लीजिए, ये आसान कहना है, लेकिन सोचिए ये बिजनेस जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन आया है। अडानी के पिताजी भी करते थे, तब अडानी कर रहे, उनके बच्चे कर रहे हैं। अंबानी के पिताजी करते थे, अंबानी करे, तब उनके बच्चे कर रहे हैं। तो कोई भी काम जनरेशन बाय जा रहा है। बहुत इक्का दुक्का बिरले कोई होता है जो जाके सेटल डाउन होता है। तो बिहार में पहली, आप आसपास जो देखते हैं उसका असर भी होता है। बिहार में पहली प्रायोरिटी जो है लोगों की नौकरियां थी, जिन और ये वो युवक हैं जो दूसरी या तीसरी नस्लें होंगी जिनके फादर और परिवार में नौकरियां हैं, क्योंकि वही लोग यूपीएससी और बीपीएससी का सपना वही देखते हैं जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं अपने परिवार में। जो हम जैसे लोग हैं पहले जनरेशन के, वो तो कुछ भी करना चाहते हैं कि कहीं से कोई नौकरी मिल जाए। तो ये बड़ी खबर है और इस सरकार के लिए मुसीबत हो सकती है। यूपी में इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और बाद में योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले वापस लेने पड़े थे। दरअसल हाल के दिनों में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का बड़ा मुद्दा बन गया था। नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं किसको नौकरी देना है, नौकरी हटाना है, ये सारे मुद्दे हैं। और बिहार में नौकरी को लेकर हमेशा से जुनून रहा है। हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटी होती है। बिहार में सरकारी नौकरी को लोग प्राथमिकता देते हैं। वहाँ की सोसाइटी में, समाज में, लाइफ स्टाइल में उसका बहुत मान सम्मान है, उससे भी जोड़ के लोग देखते हैं। तो जो ये खान सर हैं जो कोचिंग चलाते हैं, कहा जा रहा है कि उनके कॉल पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। फिलहाल डिटेन कर लिया गया, लेकिन बंदा है तो दिलेर, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है। ऐसे वक्त में जब लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है, ऐसे में एक टीचर होकर जिसका करोड़ों का बिजनेस है, प्रोफेशन है, हमने देखा है दिल्ली प्रोटेस्ट में किस तरह से जो दृष्टि का है, जो दिन भर ज्ञान देते रहते हैं, तो दृष्टि के मालिक ने हाथ पीछे खींच लिया था, अवध ओझा ने हाथ पीछे खींच लिया था।
लेकिन यही पटना की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। खान सर उनका नाम है, उसी नाम से वो टीचर हैं, फेमस है। बिहार से ही होंगे, या मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि बिहार से ही होंगे, क्योंकि इस तरह के क्रेजियस लोग वहीं से हैं, या बलिया से हो सकते हैं। तो यूपी बिहार के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं सोचते हैं, एक बार निकल लिए तो निकल जाते हैं। तो पटना में बड़ा कोचिंग सेंटर है खान सर का, उसके बाद भी सरकार से सवाल पूछना, इस तरह के प्रोटेस्ट कॉल करना, बंदे में दम तो है समय समय पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये ओझा जी जैसे लोग और ये जो दिव्यकृति जैसे लोग जो हैं, विकास दिव्यकृति हो या ओझा हो, इन लोगों में दम नहीं। और खासकर ये लोग बीजेपी की, जब से अगर यही लोग कांग्रेस की सरकार होती, मायावती जी की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती, लालू यादव की सरकार होती, या फिर हेमंत सोरेन की सरकार होती, तो ये लोग सवाल पूछते, तब ये लोग नहीं डरते। लेकिन चूंकि मामला बीजेपी का है तो ये लोग चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन खान सर ने दिलेरी दिखाई है और छात्रों का समर्थन किया है, तो इसकी तो तारीफ बनती है। और डिटेन किया गया है, ये बड़ी खबर है। और छात्रों का प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। लालू यादव जी का ट्वीट आया है, पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करे छात्रों पर एनडीए सरकार द्वारा लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र, सोचिए, लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार नहीं कह रहे, इसमें राजनीति छिपी हुई है, एनडीए की सरकार कह रहे हैं, मतलब बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और बिहार में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में इतना आसान नहीं है कि आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है, धीरे धीरे ही सही। बीजेपी के 10 साल हो चुके हैं केंद्र में, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भी एक मैसिव प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। अगर आप पटना से हैं, इस प्रोटेस्ट में हैं और इस समय नेशनल दस्तक देख रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बिहार में यूपीएससी के छात्र, बीपीएससी के छात्रों ने, यूपीएससी के छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। नॉर्मलाइजेशन एक तरह की बेईमानी की बात कही जा रही है, और ये सुना रहा हूं। तो इस तरह से नीतीश कुमार के समय में भी देखा गया है कि ज्यादातर जो भ्रष्टाचार होते हैं एग्जाम में, उसमें SC ST OBC के जो मेहनतकश छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनका करियर दांव पर लग जाता है, उनका करियर चौपट हो जाता है। और जो साधन वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो जुगाड़ वाले लोग हैं, वो जो हैं नौकरी कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से बिहार यूपी के छात्र अब गोलबंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और अब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लंबा समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है उसके पास जमीनें नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, शहर में नहीं है। खासकर जो छोटे शहर के लोग हैं, जो गांव कस्बे के लोग हैं, उनके लिए नौकरी बड़ी प्राथमिकता है, उनका लाइफ लाइन है। नौकरी होगी तभी उनको समाज में मान सम्मान मिलता है, तभी शादी ब्याह होगा, तभी छत बनेंगे, परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और खान सर के लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि एक बंदा जो प्रोफेशन में है, बिजनेस है, करोड़ों का सेटल बिजनेस है, उसके बाद भी वो छात्रों के लिए सड़क पर उतरा है। ये चीज देखने को मिला था यूपी वाले प्रोटेस्ट में, या दिल्ली में जिस तरह से छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था, खासकर जब छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद ये विकास दिव्यकृति जैसे लोग और योझा जैसे लोग जो दिन भर सोशल मीडिया पर बोलते हैं, ये उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। तो इस लिहाज से खान सर जो हैं वो छात्रों के साथ बने हुए हैं। तो बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, यूपी में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट था। देर सवेर सरकार को झुकना पड़ेगा और इस तरह के फैसले वापस लेने पड़ेंगे। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत कम बेसी नंबर किया जाता है, और ये पूरी तरह से बिल्कुल मैं तो पूरी तरह से इंटरव्यू के खिलाफ हूं कि इंटरव्यू में भी सोचिए किस तरह से खासकर जो शोषित वंचित समाज के हैं लोग हैं, उनका नंबर काट लिया जाता है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।